दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स के सारे टॉपिक्स कवर करने के बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस की हम बात करेंगे, उससे पहले हम सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। तो आइए बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन की। पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है बेसिकली हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई भी फंक्शन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल के फॉर्म में होता है। क्लियर? तो हम बात करते हैं, सपोज z हमारे पास कोई एक फंक्शन है जो टू वेरिएबल फंक्शन है। सपोज z बी द फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स x एंड y। अब हम बात करें इस z का डिफरेंशिएशन कैसा हो। डिफरेंशिएशन का मतलब हम पहले भी सीखते आए हैं, इट विल रिप्रेजेंट द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करें तो दो बेसिक इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, x एंड y, एंड z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। यहां हमको देखना है कि z जो है उसका x और y के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो क्या होता है। अभी तक हमने जो ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन में देखा है वहां हमारा जो फंक्शन होता था वो कैसा होता था, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, जहां x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता था, z डिपेंडेंट वेरिएबल होता था। y को सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का रेस्पेक्ट में हमेशा हम डिफरेंशिएट करते थे, हमको मिलता था dy बाय dx, जिसको हम कहते थे स्लोप ऑफ द फंक्शन या रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। बट यहां पे सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हो रहा है। हमारा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो सिंगल नहीं है बल्कि हमारे पास दो है। हो सकता है किसी केस में दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हो, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की संख्या जो है वो निश्चित नहीं होती। दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, इनसे ज्यादा भी हो सकते हैं। दो को लेके हम डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, आगे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं चाहे जितने भी नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास आए। तो हम बात करते हैं यहां यदि हमको चेंज करने को कहा जाए कि z को x के रेस्पेक्ट में चेंज करना है या y के रेस्पेक्ट में चेंज करना, तो जो सिंबल यूज किया जाता है पार्शियल डेरिवेटिव के लिए वो होता है डेल। ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस में जो हम सिंबल यूज करते हैं वो होता है डी। डी रिप्रेजेंट्स द कंप्लीट चेंज, क्योंकि जितना भी चेंज होना है एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में होना है। बट यहां हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, दो वेरिएबल है x और y। तो कभी भी जो चेंज है z का वो किसी एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि कुछ चेंज x के लिए भी हो सकता है, जो चेंज है वो y पे भी डिपेंड हो सकता है। इसलिए यहां जो चेंज होने वाला है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल, वेयर डेल रिप्रेजेंट्स द पार्शियल चेंज। क्लियर? तो z का x के रेस्पेक्ट में यदि हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, डेल z बाय डेल x से। वहीं यदि z को हम y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा क्या, डेल z बाय डेल y। ठीक है? अब डिफाइन कैसे किया जाए इसको, तो z का x के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका जस्ट मीनिंग इतना होता है कि जितने भी y या दूसरे वेरिएबल्स होंगे उन सबको हम कांस्टेंट जैसा ट्रीट करेंगे। ऑल द रिमेनिंग वेरिएबल शुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। जब y के रिस्पेक्ट में हम z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x को हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है? अब z का x के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता है वो z का x के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन होता है। बस इतना सा हमको ध्यान रखना है कि जितना भी y होगा वो सब कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेगा। सिमिलरली z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन जो है वो z का y के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है, जहां x को हम क्या मानते हैं, कांस्टेंट मानते हैं। अब सपोज हमारे पास z कोई एक 4 वेरिएबल फंक्शन होता या 5 वेरिएबल होता, कि सपोज z be the function of x1, x2, x3, x4. Suppose z be any function of 4 independent variables x1, x2, x3 and x4. तो z का x1 के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन होता वो z का x1 के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन ही होता। बस डिफरेंस ये होता कि जब हम x1 के रेस्पेक्ट में z को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो x2, x3, x4 को हम कांस्टेंट मानेंगे। जब z का x2 के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो x1, x3, x4 को हम कांस्टेंट मानेंगे। z का जब x3 के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, मतलब z का x3 के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो ऑर्डिनरी फॉर्म में होता है, बट x1, x2 और x4 को जो है हम कांस्टेंट मान लेते हैं। उसी प्रकार जब z का x4 के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको हम मानेंगे कि z का x4 के रेस्पेक्ट में ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन हो रहा है। ध्यान से अब ये रखना होगा कि x1, x2, x3 जो है वो कांस्टेंट जैसा व्यवहार करेंगे। क्लियर? एक एग्जांपल भी लेंगे, एग्जांपल के माध्यम से हम पार्शियल डिफरेंशिएशन को और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है?
तो ये हमारा डेफिनेशन हुआ। डेफिनेशन में सिर्फ इतना ही देखना है कि द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x इज द ऑर्डिनरी डेरिवेटिव ऑफ z विथ रेस्पेक्ट टू x regarding y as a constant, and similarly the partial derivative of z with respect to y is the ordinary derivative of z with respect to y when x is regarding as a constant। ठीक है, अब यदि हम बात करें इसके हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स कैसे जनरेट होंगे, तो देखिए वन वेरिएबल के केस में हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन यूज करेंगे ओडी, ठीक है, और टू या टू से ज्यादा वेरिएबल्स के केस में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करेंगे पीडी। अब हम वन टू वन कंपैरिजन पे देखते हैं कि कैसे हम वन वेरिएबल के फंक्शन के केस में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करते हैं और कैसे टू वेरिएबल के केस में हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को फाइंड आउट करते हैं। अब सपोज ये हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स वन वेरिएबल फंक्शन है, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा dy बाय dx। अब यदि इसका सेकेंड डेरिवेटिव निकालना होगा तो हम क्या करते हैं, जो हमारा dy बाय dx है इसी फंक्शन को एक बार हम फिर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, x के रेस्पेक्ट में। हमें क्या मिलता, dd मिलके हुआ d स्क्वायर y, dx मिलके हुआ dx स्क्वायर। तो सिंबॉलिकली हमने क्या लिखा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जो कि y के x के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी प्रकार यदि हम थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना चाहे y का x के रेस्पेक्ट में, तो हम क्या करते थे, जो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको एक बार x के रेस्पेक्ट में फिर डिफरेंशिएट करें तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, डी स्क्वायर मिलके हुआ डी क्यूब y और अपॉन dx और dx स्क्वायर मिलके हुआ dx क्यूब। इस प्रकार हम जितना चाहे उतना डेरिवेटिव यहाँ पर y का x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर सकते हैं इन केस ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन। इसी प्रकार यदि हम ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के रेफरेंस में इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए पार्शियल डिफरेंशिएशन में हायर ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना चाहें तो देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। चूंकि z हमारा दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड है, वहां y एक सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड था, तो एक ही वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जितनी भी बार आपने चेंज किया उतनी बार चेंज होते चले गया। यहाँ हमारे पास चेंज करने के लिए कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो z का x के रेस्पेक्ट में यदि हम डेरिवेटिव निकाले तो क्या मिलेगा, डेल z बाय डेल एक्स। उसी प्रकार z का यदि y के रेस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो डेल z बाय डेल y, पार्शियल चेंज हो रहा है। ठीक है, अब यदि हम सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव पे जाएं तो यहां हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर का केवल एक डेरिवेटिव था, इसलिए हमने उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में चेंज किया। यहां हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर के दो पार्शियल डेरिवेटिव्स हैं, तो दोनों पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम x के लिए भी चेंज करेंगे, साथ ही साथ हम y के लिए भी चेंज करेंगे। तो हम पहला डेरिवेटिव ले लेते हैं डेल z बाय डेल एक्स। अब इस डेल z बाय डेल एक्स को एक बार हम x के लिए चेंज करें तो डेल बाय डेल एक्स, और एक बार y के लिए चेंज करें तो डेल बाय डेल y। अब उसी प्रकार यदि सेकेंड डेरिवेटिव जो डेल z बाय डेल y है इसको भी एक बार x के लिए चेंज करें और डेल z बाय डेल y को एक बार y के लिए चेंज करें, तो देखो हमारे पास जो डेरिवेटिव्स है सेकेंड ऑर्डर के वो कैसा फॉर्म बन रहा है, डेल डेल मिलके हुआ डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। यहां पे यदि हम देखें तो डेल डेल मिलके हुआ डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y डेल एक्स। सिमिलरली थर्ड डेरिवेटिव के केस में देखें तो डेल डेल मिलके हुआ डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल y, एंड फोर्थ के केस में हो जाएगा डेल स्क्वायर z अपॉन डेल y स्क्वायर। तो क्या ऑब्जर्व किया हमने कि सेकेंड ऑर्डर के हमें कितने डेरिवेटिव्स मिल गए, 4 डेरिवेटिव्स। क्लियर, अब कौन कौन सा डेरिवेटिव, डेल टू जेड या डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई एंड डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। जब फर्स्ट ऑर्डर के कितने थे हमारे पास, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स थे, तो सेकेंड ऑर्डर के कितने बने, 4 बने। यहां फर्स्ट ऑर्डर का एक था, सेकेंड ऑर्डर का भी एक ही बना, थर्ड ऑर्डर का भी एक ही बना। चाहे हम n ऑर्डर तक चले जाएं, हर बार हमको नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स जो है एक एक करके ऑर्डर पे सिंगल सिंगल मिलता है। यहां हमारे पास प्रोपोर्शनली जो है डेरिवेटिव्स की संख्या बढ़ती चली जाती है। दो वेरिएबल है तो फर्स्ट ऑर्डर के कितने हुए, अब एक कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं, पैटर्न की तरफ चल रहे हैं। यदि हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यदि नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कितने हुए, 2 हुए, तो फर्स्ट ऑर्डर के हमारे पास कितने डेरिवेटिव होंगे, 2 टू द पावर 1 मतलब 2। अब यदि हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के डेरिवेटिव की बात करें तो हमारे पास 2 टू द पावर 2 मतलब 4 पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स आ गए। ये पावर जो है वो ऑर्डर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वेरिएबल कितने हैं, 2, ऑर्डर 1, टोटल नंबर ऑफ डेरिवेटिव 2, वेरिएबल 2, ऑर्डर 2, तो 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ ऑर्डर 2।
इसी प्रकार यदि हम थर्ड ऑर्डर पे जाते तो थर्ड ऑर्डर के केस में हमारे पास वेरिएबल कितने हैं? 2, पर ऑर्डर कितना ले रहे हैं हम? 3। तो 2 टू दी पावर 3 मतलब टोटल कितने डेरिवेटिव्स बनते हैं यहाँ पे? 8। इसी प्रकार हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हमारे पास 2 वेरिएबल का एक फंक्शन है तो फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव होगा हमारे पास कितने पॉसिबल फोर्थ ऑर्डर डेरिवेटिव्स होंगे, या फिफ्थ ऑर्डर कितने पॉसिबल डेरिवेटिव्स होंगे पार्शियल डेरिवेटिव्स। क्लियर? अब जैसे यहां हमने देखा 2 टू दी पावर 2 मतलब 4 आए। अब यदि हम थर्ड ऑर्डर के लिए एक बात करें तो 8 डेरिवेटिव मिल रहे हैं क्या? 4 डेरिवेटिव हमारे पास सेकेंड ऑर्डर के, चारों के चारों डेरिवेटिव्स को एक बार हम x के लिए पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो 4 डेरिवेटिव मिले थर्ड ऑर्डर के। अब इन चारों के चारों डेरिवेटिव्स को एक बार हम y के लिए करें, फिर नए 4 डेरिवेटिव्स मिले, 4 और 4 8 मिलके 4 और 4 मिलके कितना हुआ? 8। अब यदि फोर्थ पे जाते तो 2 टू दी पावर 4 मतलब कितना मिलता? 16 मिलता। कैसे आते? 8 के 8 डेरिवेटिव एक बार x के लिए डिफरेंशिएट होते, 8 के 8 एक बार y के लिए होते, तो 8 और 8 मिलके कितना हो जाता? 16 डेरिवेटिव्स हमको सेकेंड ऑर्डर के मिल जाते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार हमने देखा कि कैसे वन वेरिएबल वाले फंक्शन का ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन के केस में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हम फाइंड आउट करते हैं, कैसे 2 वेरिएबल के केस में हम किसी फंक्शन का सक्सेसिव डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव जो है वो फाइंड आउट करते हैं। ठीक है? अब इसी पे बेस्ड एक छोटा सा यदि हम एग्जांपल लेना चाहें तो उस एग्जांपल को भी हम अच्छे से समझ सकते हैं। सपोज मेरे पास कोई एक फंक्शन है z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 4y प्लस 5। सपोज ये हमारे पास z एक 2 वेरिएबल फंक्शन है। अब हमसे कहा जाए कि आप ये चारों सेकेंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स इस फंक्शन के लिए फाइंड आउट करो, तो चारों पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब क्या हुआ? del 2z by del x square, del 2z by del y del x, del 2z by del x del y and del 2z by del y square। क्लियर? ये चारों डेरिवेटिव्स हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लेते हैं del 2z upon del x square। अब del 2z upon del x square का मतलब क्या हुआ? del z by del x का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले तो हम दिए गए फंक्शन के लिए x और y के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करेंगे। तो दिए गए फंक्शन के लिए del z by del x हमको क्या मिलेगा? जैसा कि हमने कहा पार्शियल डिफरेंशिएशन में हमको करना क्या होता है? जब x के रेस्पेक्ट में हम पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को तो y को क्या माना जाता है? कांस्टेंट। जब y के लिए करेंगे तो x को क्या माना जाएगा? कांस्टेंट। तो देखिए x के रेस्पेक्ट में जब हम पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो y स्क्वायर हुआ आपका कांस्टेंट और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ यहाँ पे 2x प्लस 2 और y कांस्टेंट हुआ और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हुआ 1 प्लस 4y। x के रेस्पेक्ट में 4 भी कांस्टेंट है, y भी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हुआ 0 प्लस 5 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन इज 0। तो del z by del x का वैल्यू क्या मिला? 2xy स्क्वायर प्लस 2y। ठीक है? तो ये हमें मिला del z by del x। अब इसी प्रकार यदि हमसे कहा जाए कि आप del z by del y निकालें तो हम वो भी बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। y के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन करना है। इट मींस कि x स्क्वायर जो है वो क्या हुआ यहाँ पे? कांस्टेंट और y स्क्वायर का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हुआ? 2y प्लस 2xy में 2x y के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट क्या होगा? 2 and x अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू y इज 1 प्लस 4y 4 कांस्टेंट y का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 आएगा प्लस 5 कांस्टेंट इट्स डिफरेंशिएशन विल बी 0। तो del z by del y का जो वैल्यू है हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे? ये फॉर्म बना 2x स्क्वायर y प्लस 2x इंटू 1 नहीं भी लिखे तो चल जाएगा एंड प्लस 4। ठीक है? तो इस प्रकार हमने फर्स्ट ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव्स बड़ी आसानी से फाइंड आउट किए डेफिनेशन के माध्यम से। अब यदि हमसे कहा जाए कि आप ये फाइंड आउट करो del 2z upon del x स्क्वायर, इसका मतलब क्या हुआ? del z by del x का x के रेस्पेक्ट में फिर से एक बार हम डिफरेंशिएशन करें। यदि फिर से डिफरेंशिएशन करें x के रेस्पेक्ट में तो देखो हमें del 2z by del x स्क्वायर का वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे? del 2z upon del x स्क्वायर, इसका क्या वैल्यू मिलने वाला है? x के रेस्पेक्ट में फिर से करें तो 2y स्क्वायर कांस्टेंट 2y स्क्वायर कांस्टेंट x का रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आएगा 1, मल्टीप्लीकेशन में आवश्यकता नहीं है। 2y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में? 0। तो del 2z by del x स्क्वायर का वैल्यू हमें क्या मिल गया यहाँ पे? 2y स्क्वायर। अब इसी प्रकार हम del 2z upon del y del x भी निकाल सकते हैं। del 2z अपॉन del y del x। अब हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करके देखें हमें क्या मिल रहा है। ठीक है? तो देखिए
डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स का मतलब क्या हुआ, पहले एक्स के रेस्पेक्ट में करें और जो रिजल्ट आया उसको वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें। तो एक्स के रेस्पेक्ट में जो रिजल्ट आया उसका वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो एक्स के रेस्पेक्ट में क्या आया था 2xy स्क्वायर प्लस 2y। अब इसका चेंज किसका रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में। तो 2x तो हुआ कांस्टेंट और y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा 2y और 2 2 क्या हुआ 4, तो 4xy, ठीक है, प्लस 2y, y के रेस्पेक्ट में 2y का डिफरेंशिएशन क्या हुआ 2। इस प्रकार हमने निकाल लिया 4xy प्लस 2। सिमिलरली अब हम थर्ड डेरिवेटिव, ये थर्ड वाला जो डेरिवेटिव है इसकी वैल्यू भी निकाल सकते हैं। हमने ये फाइंड आउट किया, ये फाइंड आउट किया, अब हम इसका वैल्यू देखें। तो डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, मतलब क्या हुआ कि पहले जेड का वाई के रेस्पेक्ट में चेंज, जो चेंज हुआ उसका फिर सेकेंड टाइम किसके रेस्पेक्ट में एक्स के। तो जेड का वाई के रेस्पेक्ट में चेंज हमारे पास लिखा हुआ है, अब इसका हम किसके रेस्पेक्ट में चेंज करेंगे एक्स के। तो देखो क्या आएगा डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, यहां पर वैल्यू निकाल लेते हैं इसका, डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई। अब देखते हैं इसका वैल्यू जो है हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। तो y का x के रेस्पेक्ट में चेंज, तो x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 2 और y हुआ कांस्टेंट, ये 2 एंड y हुआ कांस्टेंट, x स्क्वायर का x के रेस्पेक्ट में क्या हुआ 2x, ठीक है। तो 2x तो 2 2 4, यहां हो जाएगा 4 एंड x प्लस 2x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या मिला 4yx, या इसको हम 4xy भी पढ़ सकते हैं, 4yx प्लस 2 या 4xy प्लस 2। अब हमारे पास बचा लास्ट डेरिवेटिव जो फाइंड आउट करना है, डेल टू जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का जो वैल्यू है वो कैसे फाइंड आउट किया जाए, जेड का पहले वाई के रेस्पेक्ट में चेंज, जो वैल्यू आया उसका फिर वाई के रेस्पेक्ट में चेंज किया जाए। तो जेड का वाई के रेस्पेक्ट में हमारे पास अवेलेबल है, अब इसका फिर से एक बार हम किसके रेस्पेक्ट में चेंज करें y के रेस्पेक्ट में। तो देखो हमें किसका वैल्यू मिल जाएगा यहाँ पे डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर का वैल्यू यहां हम फाइंड आउट करेंगे। तो y का y के रेस्पेक्ट में फिर करें तो 2x स्क्वायर तो हुआ कांस्टेंट और y का y के रेस्पेक्ट में हुआ 1, मतलब क्या मिला हमें 2x स्क्वायर और y का y के रेस्पेक्ट में 1 प्लस 2x, y के रेस्पेक्ट में x कांस्टेंट तो 2x कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 4 कांस्टेंट डिफरेंशिएशन 0, मतलब क्या है डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर 2x स्क्वायर। इस प्रकार हम किसी भी फंक्शन का एक बार या दो बार सारे डेरिवेटिव्स का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। बड़ी आसानी से हम किसी फंक्शन के लिए जितने चाहें उतने ऑर्डर तक के पार्शियल डेरिवेटिव्स जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ एक देखने लायक चीज ये भी है, एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है उनमें z को पहले x के लिए करो या y के लिए, या पहले y के लिए करो फिर x के लिए, वैल्यू हमेशा जो है इन दोनों की कैसी होती है इक्वल होती है। हम देख सकते हैं एग्जांपल से कि डेल टू जेड अपॉन डेल वाई डेल एक्स या डेल टू जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, द वैल्यूज आर ऑलवेज सेम, 4xy प्लस 2 या 4yx प्लस 2, द वैल्यू विल रिमेन सेम इन ईच एंड एवरी केस, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन आपको समझ में आया। इस पे बेस्ड कुछ और बेहतर रिजल्ट अगले वीडियो में हम लेकर आने वाले हैं आपके लिए, तो बने रहिएगा हमारे साथ। उम्मीद करेंगे आपको वीडियो समझ में आया। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।